अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि EFT प्रो डोंगल की जो न्यू अपडेट लॉन्च हुई है 4.4.7, उसमें क्या नई चीज़ें अपडेट हुई हैं, कौन सा नया इंटरफेस आया है और हमें फ्यूचर में क्या फ़ायदा इसका हो सकता है। तो ये देखें, इस वक्त EFT प्रो डोंगल को मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इसकी एप्लीकेशन को रन कर दिया है और ये जैसे ही देखें एप्लीकेशन रन होगी तो यहाँ पर आपको न्यू अपडेट का बता दिया जाएगा। इसमें ये एडिड न्यू लिस्ट क्वालकॉम न्यू, एडिड लिस्ट सर्विस फॉर फैक्ट्री रीसेट FRP, एडिड लिस्ट सर्विस फॉर फैक्ट्री रीसेट ओप्पो और FRP ओप्पो, और ये ओप्पो के काफ़ी सारे मॉडल्स देखें इन्होंने नीचे लिस्ट करके दे दिए। यानी बेसिकली ये जो अपडेट आई है ये ओप्पो मोबाइल्स के लिए है। ओप्पो के ये जो फ़ोन है क्वालकॉम वाले जितने भी मॉडल्स इसकी लिस्ट है, इनको अब आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP वगैरह कर सकते हैं, और साथ ये रियलमी के भी कुछ मॉडल इन्होंने दे दिए। तो चलें जी, अब इसको न्यू मॉडल SPD के भी दिए इन्होंने कुछ, तो इसको हम रन करते हैं और अपडेटिंग पे लगा देते हैं। तो ये देखें ये एप्लीकेशन अपडेट होना शुरू हो गई है। 4.4.6 की जगह अब ये 4.4.7 पे जा रही है, और अपडेटिंग के बाद इसको फिर हम लॉन्च करके देखते हैं कि इंटरफेसेस में क्या तब्दीली आई है, क्योंकि क्वालकॉम का टैब पहले भी होता था उसमें और उसके आगे सब मेन्यू आ जाते थे। अब क्वालकॉम के टैब में फ़र्दर क्या चेंजिंग आई है, मेन सिनेरियो ये चीज़ है। तो चलें जी, ये इस वक्त अपडेटिंग जो है डाउनलोडिंग प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, और जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या सिलसिला है। तो ये लें जी, ये इनका ऑफिशियल पेज भी खुल गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। फ़िलहाल इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं या क्लोज़ करते हैं और वेट करते हैं एप्लीकेशन रन होने की। तो एप्लीकेशन ने रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना होता है, तो वेट कर लेते हैं, और जैसी एप्लीकेशन रन होती है उसके बाद देखते हैं कि फिर ओपन में क्या। ये देखें जी, ये इन्होंने डाउनलोड QC फाइल्स यानी कुछ सिक्योरिटी फ़ाइलें होंगी, बूट की फ़ाइलें, लोडर फाइलें ऑटोमेटिकली इसने अपने सर्वर से डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। QC फाइल्स यानी QC स्टैंड्स फॉर क्वालकॉम के लिए हैं ये, ठीक है। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगे इसके बाद एप्लीकेशन रन होगी, और ये डाउनलोडिंग प्रोसेस देख लें जी मुकम्मल हो गया। फ़र्स्ट टाइम अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट करके चलाएँगे तो ये डाउनलोडिंग आपको इस तरीके से नज़र आएगी। तो देखें जी, ये रन हो चुका है और मेन जो फ्रंट इंटरफेस है वो उसी तरीके से है, और अभी इसने थोड़ा सा अपडेट चेक करना है, वेट कर लेते हैं। अपडेटिंग ये चेक करता है और चेक करने के बाद ही फिर आगे इसने मूव करना है। तो अपडेटिंग चेकअप में 17% नीचे देखें हो गया मुकम्मल, और इसके बाद जो है देखते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे। जैसी अपडेटिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फ़र्दर हम कमांड ये देखें 20, 33%, 35%, और ये सारे का सारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखें स्टार्टिंग करते हैं कि मेन तो चीज़ें सामने नज़र ऊपर आते हैं। सपोर्ट में तो एज इट इज़ ड्राइवर्स भी सारे वही हैं दिए हुए, और मेन फंक्शन तो क्वालकॉम टैब पे आते हैं क्योंकि क्वालकॉम से रिलेटेड ये अपडेट है। तो क्वालकॉम टैब के ऊपर जब हम आते हैं तो ये देखें ऊपर क्वालकॉम न्यू नया एक इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यहाँ पे जेनरिक क्वालकॉम और कस्टम लोडर, और नीचे इन्होंने एक ही ब्रांड फ़िलहाल ओप्पो शो किया है, और यहाँ पे ओप्पो के सारे ये नए मॉडल्स इन्होंने लिस्ट कर दिए हैं। इन मॉडल्स को सिलेक्ट करके अब आप इनका FRP और ये सारा कर सकते हैं। नीचे सर्विस पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखें वाइप यूज़र डाटा पैच मिसलेनियस पार्टीशंस, और इसके अलावा आप फॉर्मेट यूज़र डाटा, FRP लॉक, FRP रीसेट ओप्पो और FRP रीसेट ओप्पो, ये डिफरेंट ऑप्शंस इन्होंने दे दिए फैक्ट्री रीसेट स्टार्ट दबाने से। इसके बाद देखें मिसलेनियस मेन्यू आ जाएगा, तो ये वैसे ही जैसे पहले क्वालकॉम में था, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, और शायद इन्होंने कोई नई चीज़ ऐड की हो। एक ही ब्रांड दिया हुआ है। नीचे कस्टम लोडर पे आए, ओपन आए, तो चलें ये तो सारे का सारा क्वालकॉम में जो न्यू टैब के अंदर जो चेंजिंग थी। इसमें नीचे देखें रियलमी के भी मॉडल हैं काफ़ी सारे, इनकी क्वालकॉम वाले, इनको भी हैंडल किया जा सकता है। कस्टम लोडर पे आते हैं तो यहाँ पे आप प्रोग्रामर फाइल दे के XML और बाकी फ़र्दर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये था जी क्वालकॉम की अपडेट, और आगे चलते हैं तो मेरा ख्याल है बाकी जो मेन्यू हैं वो स्टैंडर्ड ही रहेंगे उसी तरीके से। मिसलेनियस एज इट इज़ है, FRP स्टैंडर्ड यानी क्वालकॉम फ़ोन्स के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, और फॉर्मेट में आएंगे तो वो भी एज इट इज़ होगा। EDL मॉड के ऊपर ये सारे ब्रांड्स और मॉडल इनको ऑपरेट किया जा सकेगा, ठीक है। फॉर्मेट पे आ जाते हैं, इसके बाद स्क्रीन लॉक पे आ जाते हैं।
वो ये भी ऐसे ही है और बाकी सारे भी एज़ इट इज़ हैं। ठीक है, इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है जी, तो ये न्यू अपडेट थी और थोड़ी सी इन्होंने कुछ मॉडल रिपेयरिंग वगैरह का ऑप्शन इन्होंने डाइक मोड के ऊपर दिया हुआ है। इसको भी चलें फ्यूचर में कभी किसी प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे एसपीडी पे आते हैं। तो एसपीडी में देखें जी, इन्होंने बेसिकली इंटरफेस तो पिछली अपडेट में आपको बता दिया था, जो इन्होंने चेंजिंग की है आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अभी ये किया इस अपडेट में कि एसपीडी के अंदर कुछ और मॉडल्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये देखें जी, वायरलेस टेस्ट असिस्टेंट एडीबी ये पहले भी था, और सेफ मोड फ्लैशिंग एसपीडी की फैक्ट्री रीसेट एफआरपी। यहाँ पर कस्टम लोडर पे अगर आएंगे तो कुछ नए मॉडल्स भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, जो कि इन्होंने अपडेट में बता दिया है। अब वो हमें लिस्ट में चेक करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्योंकि एसपीडी में आईटेल का फ़ोन ज़्यादा चलता है, इसलिए मैं मेन फोकस वहाँ पे रखता हूँ। यहाँ से हम अगर आईटेल ब्रांड चूज़ करते हैं और मॉडल्स की लिस्ट देखते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग आई होगी, कुछ नए मॉडल्स होंगे। तो खैर जी, मेन ये जो अपडेट थी वो बेसिकली थी क्वालकॉम से रिलेटेड। तो क्वालकॉम फ़ोन्स के में ओप्पो के इन्होंने नए फ़ीचर ऐड कर दिए हैं, नए फ़ोन्स को आप हैंडल कर सकेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लें जिनके पास EFT प्रो डोंगल है, और इसको फिर यूटिलाइज़ करें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ भी इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।